नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम हिंदी गद्य का विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। ये पटियाला दरबार के कथानक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, बिहारी सत्सई की टीका रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं तथा नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लल्लू लाल को। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल, ब्रजभाषा व्याकरण आदि। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी: बाहर की बोली, अरबी, फारसी और तुर्की। अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रानी केतकी की कहानी। इंसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई। इसे उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नहुष मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद छंद वर्णन की महिमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार और गुटका। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद की। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद की उपाधि थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु थे। और राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित हैं: राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर आदि। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज
के अध्यापक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की तथा चंद्रावली या नासिकेत उपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदी उर्दू मिश्रित। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तामलक आदि। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेज़ली ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। ठीक है, सुमेलित कीजिए। चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ, श्री पद्म पुराण की भाषा, वचनिका और नासिकेत उपाख्यान। इनके लेखक कौन हैं ये बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की। श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका पंडित दौलत राम की और नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्था को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चली। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? आधुनिक काल, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गद्य का आविर्भाव। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सिंह। दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुंतखबुत बारीक पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंशी सदा सुखलाल। मुंतखबुत बारीक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना सुख सागर है। लल्लू लाल की रचना बैताल 25सी, सिंहासन 32सी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि। सदल मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान या चंद्रावली की रचना की है तथा इंसा अल्लाह खान ईरानी केतकी की कहानी इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में हिंदी के अस्तित्व में लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी
के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गद्य को साहित्य में के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में हैं। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर लल्लूलाल। रानी केतकी की कहानी इंसान लखा। इतिहास तिमिर नाशक। शिव प्रसाद सितारे हिंद। आज के लिए इतना ही।